नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अपनी फ्रेंड के वहाँ गई थी, वहाँ पर मैं इतने ढेर सारे पौधों की कटिंग लाई हूँ और मैं इसको आज लगाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ढेर सारी कटिंग्स मैं लेकर आई हूँ और ये देखें, ये जो स्टिक दिख रही है ये है ड्रेसीना की। तो इस तरह से ये देखें, आप अभी भी टाइम है, कटिंग लगा सकते हैं। और ये खूबसूरत सी पत्तों वाले पौधों की कटिंग लाई हूँ मैं। और चलिए तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये सारी कटिंग्स लगाते हैं। और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। और यहाँ पर मैं एक ग्लास में हल्दी का पाउडर डाल दूँगी और उसका हल्दी पाउडर जो होता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है पौधों के लिए। और जब भी कटिंग आप लगाएं तो उसमें हल्दी पाउडर में डुबा करके उसके बाद ये कटिंग लगाएं तो कभी भी फंगस नहीं लगेगा। ये घर का पिसा हुआ हल्दी पाउडर है और जिससे कि ये फंगस वगैरह नहीं लगती है। तो ड्रेसीना का दोनों साइड से कटिंग को मैं इस हल्दी पाउडर के घोल में डुबा लूँगी। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं। कटिंग कैसे लगानी है वो आपके साथ मैं अब शुरू करती हूँ। तो ये देखें, ये सारी कटिंग्स हैं यहाँ पर, ये ड्रेसीना की कटिंग। तो उसके वहाँ गई थी, ये ड्रेसीना का बहुत बड़ा पौधा हो गया था तो मैंने कहा कि इसकी आप कटिंग कर दीजिए। तो इसके ऊपर वाले पार्ट को मेरी एक दूसरी फ्रेंड ले गई और मैं इसको ले आई हूँ, ये भी आराम से लग जाएगा। ये है अरेलिया का पौधा। अरेलिया का पौधा जो होता है बहुत ही खूबसूरत वेरीगेटेड इसकी पत्तियाँ होती हैं। और इस तरह से देखें आप, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी स्टेम इसकी होती है, लेकिन पत्तियों की खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है। और अरेलिया के पौधे को आप अगर बोनसाई के शौकीन हैं तो ज़रूर बनाएं, उससे बहुत ही खूबसूरत पत्तियां वो उसकी जड़ें होती हैं जिससे कि बोनसाई का लुक बहुत अच्छा आता है। और ये देखें, ये डेविल्स बैकबोन की एक वैरायटी है और ये कई डेविल्स बैकबोन की पत्तियां कई तरह की होती हैं, अलग अलग वैरायटी की होती हैं। ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। जब आप इसको कहीं कटिंग से ले आएंगे तो इसमें एक वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, अगर उसको आप टच करते हैं तो उसके बाद हाथ ज़रूर धो लें। तो इस तरह से देखिए, मैं ये सब कटिंग लाई हूँ। उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो गया था इसका, तो मैं उनके यहाँ कटिंग की, प्रूनिंग की बहुत सारे पौधों की। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी के घर जाती हूँ, किसी भी फ्रेंड के वहाँ, तो मैं गार्डन में ज़रूर जाती हूँ। तो मैं इन सभी कटिंग को मैं ऐसे तो लेते आई हूँ, लेकिन बिल्कुल ऐसे तो लगा नहीं सकते हैं। और इसके बाद मैं देखूंगी कि कुछ जो कटिंग्स हैं उनको किस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हैं। ये अरेलिया का ऐसे जब स्टेम होती है तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी जाती है, तो ऐसे तो कटिंग लगेगी नहीं। तो इन सभी को मैं अच्छे से, जितनी कटिंग मुझे लगानी है उन सबको अलग करके हल्दी के पाउडर वाले पानी में डाल दूँगी। तो देखिए, यहाँ से नीचे से जो सारी स्टेम टेढ़ी मेढ़ी हैं उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे कटिंग कर देंगे। और ये जिस चीज़ से भी कटिंग करें, जिस भी नाइफ़ से या सीज़र से या कटर से, उसको आप सैनिटाइज ज़रूर कर लें या फिर इसको गर्म पानी से धुल लें। या फिर मैंने तो इसको गैस पे गर्म किया था, क्योंकि मैं यहाँ पर प्लास्टिक बॉटल में ही ये कटिंग्स लगाऊंगी, तो उनको होल करने के लिए मैंने चाकू को गर्म किया था, वो तो अपने आप ही सैनिटाइज हो गया। तो इस तरह से देखिए, मैं इस तरफ सभी कटिंग को ऐसे धीमे धीमे इस हल्दी के पाउडर में पानी में डालती जाऊंगी। और बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी सी कटिंग है, क्योंकि सारी प्लांट बहुत ही ज़्यादा लंबे हो गए थे जिनकी वजह से, और वो जो प्लांट्स है खूबसूरत नहीं लग रहे थे। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा बैठिए भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, आप रहने दीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है और मुझे अच्छा लगता है और ये मेरे लिए कोई भी बोझ जैसा काम नहीं है। मुझे बहुत ही खुशी मिलती है पौधों की केयर करना। तो मैंने काफ़ी टाइम तक उनके कुछ पौधों की देखभाल की और कटिंग किया, प्रूनिंग किया और बहुत से उनके साथ ज़रूरी गार्डनिंग टिप्स शेयर किया। वो भी एक प्लांट लवर हैं, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग किया और मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत जानकारी थी, मैंने जहाँ तक देखी है, पढ़ी है, यूट्यूब से सीखी है, उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर किया। और मैं उनके पास गई थी तो गिफ्ट लेकर भी गई थी। प्लांट जो होता है ना, एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट होता है, जो किसी के घर में आप एक तरह से हरियाली लेके जा रहे हैं। और एक ऐसे गिफ्ट होते हैं जो आप जब देते हैं ना तो उनके घर में हमेशा बने रहते हैं, कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो मुझे तो ये प्लांट गिफ्ट करना सबसे बेस्ट लगता है। मुझे भी कोई प्लांट गिफ्ट करे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो इस तरह से जो भी ये कटिंग है, इनकी एक्स्ट्रा पत्तियां जो हैं, इनकी एक्स्ट्रा लीफ जो हैं, वो मैं कट करके अलग कर दूंगी और ये जो गुच्छों में है उनको भी अलग अलग कर दूंगी। तो ये डेविल्स बैकबोन की तो 4 से 5 इंच की कटिंग भी आप लगा लेंगे ना तो भी आसानी से लग जाएगी। तो इस तरह से ये मेरे पास इतनी सारी कटिंग हो गई है, अब मैं इसको लगा रही हूँ। अगर कटिंग लग जाएगी तो मैं और भी किसी को गिफ्ट कर दूँगी।
मुझे कटिंग्स लगाना बहुत ही पसंद है और जब कटिंग से प्लांट लग जाता है तो वो खुशी ना बयान नहीं किया जा सकता, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। और इस तरह से आप भी ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है। और ये देखें इस तरह से कितनी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी ये डेविल्स बैकबोन की जो स्टेम है हो गई है। इनको मैं यहाँ से बीच से निकालूंगी, मतलब भर का काट काट के। और जो कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, क्योंकि उनके वहाँ ये प्लांट बहुत सालों से एक ही गमले में लगा, तो मैंने उन्हें बताया कि प्लांट को जो रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ एक प्लांट थे उनके वहाँ जिनमें ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, फ्लावर्स ही नहीं आ रहे थे। और तो मैंने कहा भाई आप इसको रिपोर्ट कर लीजिए, दोबारा उसी पॉट में ही लगा लीजिए मिट्टी सही करके, और जितनी भी जड़ें हो रूट बाउंड हो गई उनकी कटिंग करके। तो बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगता है जिनके घर में गार्डन होते हैं, ऐसे दोस्तों के साथ मिलना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और फिर मैं उनके लिए भी कुछ लेके जाती हूँ प्लांट्स, उनके वहाँ से भी कुछ कटिंग्स लेकर आती हूँ। तो इस तरह से सारी कटिंग को मैं अच्छे से देख रही हूँ, कौन सी सही है कौन सी नहीं है। इस तरह से देखें आप, सबको मैं इस तरह से अलग कर ली हूँ। ये देखें ये सब, वैसे तो इसमें भी है कि चाहूँ तो मैं इसमें से भी कटिंग लगा लूँ तो लग जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्या करूँगी मैं इतना सारा। तो जो हेल्दी थी कटिंग्स, जो सही थी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, उन सबको मैंने अलग कर लिया है। और ये देखें इस तरह से पूरा हल्दी के पानी में ये पड़ा हुआ है। अब इसको चलते हैं कटिंग को लगाने के लिए। ये किचन में काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर का मौसम सही नहीं है, बारिश हो रही है, तो ये मुझे किचन स्लैब पे ही काम करना, ये कटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें ये कुछ बैकयार्ड गार्डन में आम के पेड़ हैं, तो उनकी कुछ पत्तियाँ इकट्ठी की हूँ मैं, इनको बोरियों में भर दूँगी मैं, फिर वो खाद भी बन जाएगा, या फिर किसी गमले के नीचे भी आप इसको डाल सकते हैं। ये देखिए मेरा कटिंग लगाया हुआ है करीब 2 महीने पहले का। ये एक ड्रेसिना का है और सॉन्ग ऑफ इंडिया का, हाँ, एक वेरीगेटेड वैरायटी का आता है ना सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये दूसरा। और ये देखिए मनी प्लांट है, ये भी वेरीगेटेड लीफ कलर वाला है मनी प्लांट। और ये गुड़हल का पौधा है। ये सब कटिंग लग गई है, तो इसी में मैं 1-2 कटिंग और लगा लूँगी। ये देखें जो फिनाइल की बॉटल होती है ना, उन्हीं में मैं सारी कटिंग इस तरह से लगा लूँगी। यहाँ पर मैं सारे जो भी मिट्टी रहती है सब इकट्ठा करके रखी रहती हूँ। और ये देखें नीचे मैं थोड़े थोड़े कंकड़ भर लूँगी, छोटी छोटी गिट्टियाँ हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो वहाँ पर बच गई थी, तो उनको नीचे बॉटल में मैं ड्रेनेज होल के लिए रख लूँगी, ड्रेनेज होल के ऊपर रख देंगे। और ये देखें बॉटल का जो फिनाइल की बॉटल है उसके ऊपर वाला पार्ट है उसको अलग कर ले रही हूँ, उसमें भी मैं हैंग करके रख दूँगी। और इस तरह से देखें मैंने नीचे करीब 1 से 2 इंच तक का मैंने लगा लिया है छोटी छोटी गिट्टियाँ। अब ये जो थोड़ी सी लंबी लंबी कटिंग्स हैं उनको ये देखें डेविल्स बैकबोन की, उसको इस तरह से। और जब भी कटिंग लगाएं तो सीधे मिट्टी में आप यूँ कटिंग ना डाल दें, क्योंकि उनकी बहुत ही नाजुक होते हैं वो टिश्यू, वो टूट सकते हैं। और किसी भी पॉइंटेड चीज़ से, ये देखें ये तो लकड़ी का टुकड़ा है, उसी से मैं ऐसे होल कर ले रही हूँ, आसानी से लग जाता है और कटिंग भी ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह से ये देखें वो उसमें पूरा उस बोरी जो ग्रो बैग बनाया है मैंने, उसमें मैं सारा जो भी मिट्टी होती है गार्डन की वो सब मैं भर देती हूँ, या भी कहीं से भी कोई पत्ती उत्ती रहती है सब उसी में भर देती हूँ। और कभी भी कोई भी पौधा लगाना होता है तो उसी से मिट्टी में ले करके लगा लेती हूँ। तो इस तरह से इस पॉट में लग गया है, थोड़ी सी जगह बाकी थी क्योंकि कटिंग मेरे पास बहुत ज़्यादा है और पॉट मैं अभी तैयार नहीं कर ली हूँ, और कटिंग मेरे पास अचानक इतनी सारी मिल गई। और इस तरह से देखें मैं सबको लगा ले रही हूँ। इसमें सैंड समझ लीजिए 90% है और गार्डन सॉइल है। खाद बहुत मामूली है, वो जो पुरानी सॉइल में रही होगी खाद वही रही होगी, बाकी अलग से मैं कटिंग लगाते समय कोई भी खाद ना डालें, क्योंकि ये प्लांट जो है उसमें फंगस भी लग सकता है, पौधा मर सकता है गर्मी से। तो रेत में मैं ही ज़्यादातर कोई भी कटिंग लगाती हूँ, बालू में बहुत आसानी से मेरी कोई भी कटिंग लग जाती है। तो ये सितंबर लास्ट है, चल रहा है और अभी टाइम है। अगर बारिशों में आप लोगों ने कोई कटिंग नहीं लगाई है तो आप अभी लगा सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद कटिंग नहीं लग पाएगी। जुलाई अगस्त से लेकर सितंबर तक आप कटिंग आराम से लगा सकते हैं।
ये देखें, ये फ़िनाइल की बॉटल है जिसमें मैं अरेलिया के जो थोड़ी बड़ी बड़ी स्टेम वाली कटिंग है उसको लगा ले रही हूँ। 2 बड़ी बड़ी एक तरह से। इसकी पत्तियाँ मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। बोनसाई के लिए प्लांट बहुत ही अच्छा होता है। मुझे तो वैसे बोनसाई का आइडिया नहीं है कुछ भी, मैंने अभी तक तो एक भी बनाया नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है कि मैं सीखूं कैसे बनता है। और बहुत ही मेहनत का काम मुझे लगता है बोनसाई बनाना, और बहुत ही लगन का काम होता है। वैसे तो मैं गार्डनिंग बहुत ही शौक़ से और बहुत खुशी और बहुत ही प्यार से करती हूँ, लेकिन अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी हैं। तो जिस तरह जब आप पॉट में इस तरह से मिट्टी भरें तो उसको थोड़ा सा उठा के ठोक दें, जिससे मिट्टी जो है अच्छे से बैठ जाए। नहीं तो जब आप पानी डालेंगे तो जो कटिंग्स है वो हिल जाएंगी। पूरा अच्छे से अंदर तक होल कर लें। कोई कोई कटिंग बहुत बड़ी हैं, ये देखें। तो दोस्तों, गार्डनिंग में मुझे हमेशा कुछ ना कुछ काम रहता ही है, आप सबको भी रहता ही होगा। हमारा काम जैसे ख़त्म ही नहीं होता, इतना सारा काम होता है। और ये देखें, अभी इतनी सारी कटिंग्स हैं, तो ये 2 में इसमें मैंने लगा दिया है अभी, और इन सब में ये देखें इस तरह से लग गया। अभी इसमें लगा दूँगी। तो बहुत सारी कटिंग हो गई है मेरे पास। आप कहीं भी जाएँ ना तो आप छोटी से छोटी कटिंग ले कर के लगा देंगे तो नए पौधे तैयार होंगे। तो इस तरह से हम लोग कम बचत में, कम खर्चे में इस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। जो हमारा पॉट है जिसमें हम लोग लगा रहे हैं वो भी बेकार ही फेंक देते हैं आखिर में। ये देखें, फ़िनाइल की बॉटल का ऊपर वाला पार्ट है, इसमें भी मैंने होल बना लिया है, और साइड में भी दोनों साइड होल बना लिया है कि जिससे कि इसको हैंग कर सकें, क्योंकि ये ऐसे तो रखा नहीं सकता है कहीं भी। या तो फिर आप किसी गमले के नीचे थोड़ा सा अंदर दबा के रख सकते हैं। कोई गमला बड़ा सा खाली हो आपका जिसमें एक पौधा हो और ऊपर की तरफ हो, उसमें भी ये रख सकते हैं, नहीं तो हैंग करके भी रख सकते हैं। तो 3 से 4 कटिंग इसमें भी मैं लगा लूँगी। तो ये देखें दोस्तों, सारी कटिंग लग गई है। अब मैं इसमें हल्दी का पानी डाल दे रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हों तो। और फिर इसी तरह से मेरे सारे वीडियोस देखिए नए नए, और मुझे सपोर्ट करिए, कमेंट करिए। कुछ पूछना हो तो पूछिए, बताना हो तो बताइए, कुछ सजेशन देना हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।